हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप जानते हो सीरीज के बारे में और सेशन के बारे में, अगर आप एडू एक्सेल पे यूट्यूब चैनल पर आते हो और वहां पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां प्लेलिस्ट में आपको दो तरीके की प्लेलिस्ट अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। एक नीट के नाम से होगी और एक एमयू बीटेक के नाम से होगी। अगर आप नीट के प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिलती हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर आप एमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलती हैं। ओके, तो इस बात को बहुत अच्छे से हम लोगों ने ध्यान में रखा हुआ है कि जब कोई भी स्टूडेंट 10th से 11th की तरफ आता है तो 9 10th एक अलग चीज है और 11 12 टोटली डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है 9 10th और 11 12 के बीच में। उस गैप का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और इस बात को हम लोग बखूबी जानते हैं कि उस गैप को कैसे फिल करा जाए, कैसे आपका 11th क्लास का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा जाए ताकि आपका 12th क्लास बहुत अच्छे से हो, और अगर आप 12th में हो तो कैसे आपका 12th का फाउंडेशन बहुत अच्छे से करा जाए ताकि आप 11 12 के बाद किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या तो वो बायोलॉजी वाली स्ट्रीम हो या वो मैथ्स वाली स्ट्रीम हो, तो आप बखूबी उस एंट्रेंस को बीट कर पाओ। तो मैं क्लासेस के बारे में बता दूं, चैनल पर 11th क्लास की सारी क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करी जा रही है। 12th क्लास भी हम लोगों ने परसों तरसों से स्टार्ट किया है। जहां हम 12th क्लास हमने स्टार्ट कर दिया, 12th क्लास भी आपको अपलोड, वहां पर जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब वहां पर अपलोड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 11th पर भी काम कर रहे हैं, 12th पर भी काम कर रहे हैं। अगर आप करेंटली 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप पीसीएम में हो या पीसीबी में हो, तो सारी क्लासेस आपको वहां मिलेंगी। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो तब भी आपको सारी क्लासेस यहां मिलने वाली है। या फिर आप ड्रॉप आउट हो, ड्रॉप ईयर है आपका, आप 11 12 को एक क्विक रिवीजन देना चाहते हो, उसके लिए भी सारी क्लासेस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो सेशन था वो 12th के बारे में चल रहा था। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। ओके, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड इंजीनियर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वापस से मैं टॉपिक पर आता हूं। हमारा चल रहा था मैट्रिसेस। क्लास 12th में हमने पहला चैप्टर जो स्टार्ट करा था वो करा था मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस का पार्ट नंबर 4 है, यानी लेक्चर नंबर 4 है। हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ ली है। आज हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ना है। आज की क्लास में हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक ये क्या होती है, ये सब हमें आज की क्लास में देखना है। लेकिन उससे पहले जो हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देख लिया है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे स्टार्टअप लेते हैं। ओके, यहां पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक है a प्लस टू बी और एक है 2 माइनस बी, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट अस सॉल्व। इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं 2a माइनस बी विल बी इक्वल टू, मुझे 2a माइनस बी दिया हुआ है, डेट इज 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2। बच्चों अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं या मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा यहां मेरा 2b है और जबकि यहां पर मेरा सिर्फ b है। तो सबसे पहले मुझे इसको 2b बनाना पड़ेगा और मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 का। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बिकम 2 2 4 4a, दिस विल बिकम माइनस का 2b। ओके, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 2 4a और 2b, और 2 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में हो जाएगा। 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 0 0, 2 1 2 और 2 2 4। अगेन एक बार मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया हुआ है। मैंने ये जो 2a माइनस बी वाली मैट्रिक्स थी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2 2 4 2b, और हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 0 0, 2 1 2 और 2 2 4। अब ये मेरा माइनस 2 भी हो चुका है, यानी इसका मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे मैट्रिक्स चाहिए ये वाली। ठीक है, अब देखो जरा, एक मेरे पास है ये मैट्रिक्स और एक मेरे पास है ये मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को
अब फर्दर अगर मैं अब ऐड कर दूं तो मुझे फायदा होने वाला है, अगर अब ऐड कर दूं, क्योंकि ये +2b और ये -2b कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a और a 5a बन जाएगा, ठीक है, 4a और a कितना बन जाएगा 5a, अगेन -2b +2b कैंसिल आउट, 4a और a मिलाकर के बन गया हमारा 5a, ओके, और एलिमेंट से एलिमेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो 4 + 1 दैट इज 5, ओके, 2 और -2 0, 0 और 10 10, ओके, 6 और 4 10, -3 और -2 ऐड करना है, तो -3 -2 -5, ओके, 12 और 3 15, -5 और 0 -5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, अगेन एक बार दोबारा से एडिशन करके दिखा रहा हूं, एलिमेंट से एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो 1 + 4 5, 2 और -2 0, 0 और 10 10, 6 और 4 10, -3 -2 -5, 3 और 12 15, -5 और 0 -5, 3 और 2 5 और 1 और 4 5, यहां से इजिली मैं a की वैल्यू निकाल पाऊंगा, a विल बी इक्वल टू, ये 5 यहां जाएगा तो हर एलिमेंट को डिवाइड कर देगा, तो 5 1 जा 5, ओके, 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दिस इज अवर ए मैट्रिक्स, ये जो मेरी मैट्रिक्स आ गई वो ए मैट्रिक्स आ गई, मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की, तो ए मैट्रिक्स तो मेरे पास आ चुकी है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें या इसमें आपकी मर्जी है, किसी में भी ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके बी मैट्रिक्स निकालेंगे, तो अगेन दिस इज 2a, 2a का मतलब हो गया इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके, 2 का मल्टीप्लाई हुआ ए में, तो 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो दिस इज 2 1 जा 2, 0 से करा 0, 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आ गया मेरे पास 2a, ठीक है, और ये इस साइड आएगा तो माइनस, दिस इज 2 -1 5 2 -1 6 0 1 2, और ये जो मेरा -b है वो उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, इज इक्वल टू b, ठीक है, अब b की वैल्यू मेरे देखो यहां से कितनी आ गई, b विल बी इक्वल टू, b की वैल्यू निकाल लो, 2 - 2 0, एलिमेंट से एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होता है, ओके, यानी 2 - 2 0, 0 - -1 दैट इज +1, 4 - 5 दैट इज -1, ओके, 4 - 2 दैट इज 2, -2 माइनस प्लस हो गया तो +1 हो गया, -2 + 1 इज -1, ओके, 6 - 6 इज 0, ठीक है, -2 - 0 इज -2, 2 - 1 इज 1, और 2 - 2 इज 0, ये आ गई मेरे पास बी मैट्रिक्स, दैट शुड बी आवर मैट्रिक्स नंबर बी, ओके, तो ए मैट्रिक्स आ गई, बी मैट्रिक्स आ गई, छोटा सा सवाल था अलजेब्रा का, ताकि आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स देखेंगे क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज इज जस्ट लाइक उल्टा पुल्टा प्रोसेस, ट्रांसपोज हमारा उल्टा पुल्टा प्रोसेस है, यानी अगर आप रो को कॉलम बनाते हो और कॉलम को रो बनाते हो तो जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज ट्रांसपोज, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns is called transpose of the matrix, is called transpose of the matrix, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जो तब ऑब्टेन हो रही है जब आप गिवन मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो मतलब ट्रांसपोज
को आप उल्टा पुल्टा कर रहे हो, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब हो गया रोज बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रोज। जैसे ए मैट्रिक्स, ये मेरे पास 1 2 3 0 4 2 6 1 5, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। अब अगर मैं बोलता हूं मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, तो सबसे पहली बात, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या तो ए का मुझे ट्रांसपोज लिखना है, तो या तो वो ए ऊपर छोटा सा टी या फिर ए डैश, ये हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। अगर आपने ए के ऊपर छोटा टी लिख दिया है, दैट इज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, या ए के ऊपर डैश मार्क कर दिया है, वो भी आपका मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। नाउ अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो दैट इज ए टी, क्या हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। यानी ये जो 1 2 3 रो है, ये मेरी कॉलम बन जाएगी, 1 2 3, 0 4 2 मेरा दूसरा कॉलम, और 6 1 5 मेरा तीसरा कॉलम। ये आ गया मेरा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये मेरा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। तो ट्रांसपोज इज जस्ट लाइक हलवा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है। जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी दैट इज अवर ट्रांसपोज। आप रो उठाओ, उसको कॉलम बनाते जाओ, दैट इज अवर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज क्या होती है, तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज को देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखते हैं ताकि क्वेश्चन में हेल्प हो पाए। और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। अगर आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो और उसका भी ट्रांसपोज ले लेते हो, तो आपके पास ए ही वापस आ जाएगा। यस और नो? अगर आपने किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको वापस से वही मैट्रिक्स दे देगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरी ए मैट्रिक्स थी, आपने इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ये आया। अब मैं अगर इसका भी ट्रांसपोज ले लेता हूं, यानी इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो अगेन रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, ये 1 2 3 वापस से क्या हो जाएगा, रो। ठीक है, 0 4 2 रो सेकंड और 6 1 5 रो थर्ड, ये वापस से आपका यही आ गया 1 2 3 0 4 2 6 1 5। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया, अब आप ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर ले लेते हो, तो वापस से आप उसी सेम मैट्रिक्स पे आ जाते हो जो पहले वाली थी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हो, तो वो एग्जैक्टली इक्वल होगा a का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि आपने a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, तो वो एग्जैक्टली इक्वल होगा a का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के। लेट अस सॉल्व, इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, छोटी मैट्रिक्स लेता हूं ताकि जल्दी हो सके। फॉर एग्जांपल, आपने ए मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपने ली 0 -2 1 और 3। ठीक है, अब LHS वाला पार्ट जो है मेरा, उसमें a प्लस बी और उसका ट्रांसपोज, तो मैं a प्लस बी निकाल रहा हूं पहले, a प्लस बी यानी इन दोनों का सम, 1 और 0 1, 2 और -2 0, 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये आ गया। अब मुझे a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब ये बन जाएगा रो 1 और 4 और 0 और 7, ये आ गया मेरा LHS वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं RHS वाला पार्ट सॉल्व करता हूं। RHS वाला पार्ट क्या है? RHS वाला पार्ट है A का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा आपका, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 3 और 2 4, ठीक है, प्लस B का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज लोगे तो डेट विल बिकम 0 -2 1 और 3। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो, डेट इज 1 और 0 1, ओके, 3 और 1 4, दिस इज 2 -2 0 और दिस इज 4 और 3 7, तो 1 4 0 7 यही आ गया। LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी हो चुकी है, कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो बात की चीज है, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमें ये रिजल्ट देती है। वो क्या है? अगर आप A का ट्रांसपोज लेते हो,
और आपने ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लिया तो आंसर ए आ जाएगा। या अगर आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है तो आपको ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, बी का ट्रांसपोज ले लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। लेट अस मूव प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। दो प्रॉपर्टी और है, जल्दी से इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। ओके, अब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर आऊं, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर आऊं, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि के ए इस पूरे का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू के बाहर इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, के ए का पूरे का ट्रांसपोज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू के इनटू ए का ट्रांसपोज। नाउ इसको समझते हैं के इज एनी नंबर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं मैट्रिक्स ए ले लेता हूं यहां भी, दैट इज 2 1 5 और 3। ठीक है, और के की वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस सपोज दैट 2। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम एलएचएस देखो, एलएचएस देखो, एलएचएस क्या है, के। तो पहले के निकालते, के का मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, अब के ए का ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 4 10 2 6। ये आ गया मेरा एलएचएस। ठीक है, लेट अस कम ऑन आरएचएस। आरएचएस पे आते, इसी का आरएचएस देखते हैं क्या होगा। आरएचएस क्या है, के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो के की वैल्यू तो मेरी 2 है, और ए का ट्रांसपोज अगर लेना है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, डेट इज 2 5 1 3। दिस विल बिकम 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6। ये आ गया 4 10 2 6, 4 10 2 6। तो एलएचएस विल बी इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। यानी तीसरी प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि के इंटू ए, के ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, के को बाहर कर दो, इंटू ए का ट्रांसपोज। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा, डेट इज प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, डेट इज नोन एज रिवर्सिबल लॉ। रिवर्सिबल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज करेंगे क्वेश्चंस में, जेडबलई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन में अक्सर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है। एएमयू बीटेक के बहुत सारे क्वेश्चन में अक्सर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसीलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज की चारों प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको कंसीडर करके चलता हूं, क्योंकि एंट्रेंस में सवाल यहां से पूछे जाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, इससे रिवर्सिबल लॉ हम क्यों बोलते हैं। ठीक है, लेट अस से ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी का ट्रांसपोज उल्टा चलेंगे, बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर आपने इसको ऐसे समझ लिया, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज, तो बात गलत है, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम रिवर्सिबल लॉ है, यानी आपको रिवर्स करना है। ए बी का ट्रांसपोज है तो बी पहले आएगा, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, ये रटने से ज्यादा ये जरूरी है कि आप इसको समझो कि वाई हम इसको रिजर्वेबल जो है रिवर्सिबल लॉ बोल रहे हैं, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज अगर लोगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज के। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अब आते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसको समझेंगे। ओके, जल्दी से इसको नोट करो। ओके, अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड, चलो अलग अलग कर लेता हूं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो टॉपिक है। इस पे आपका एक बोर्ड में भी आता है, 4 मार्कर्स का सवाल आता है यहां से। ठीक है, इसको समझ लेना। सबसे पहले हम इनके नाम को समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है क्या। अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ए आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज करने पर आपको वापस से ए मिल जाता है, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिए, अगर आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और आपको वापस से ए मिल गया, लेट अस सपोज दैट मैं यहां पर एक मैट्रिक्स देता हूं ए, दैट इज 1 2 2 1। ठीक है, आपने इसका ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज, ये आपका बन गया रो 1 2 और ये बन गई सेकंड रो 2 1। जरा इसको इसको गौर से देखो, 1 2 2 1 वही है, यानी आपने ए का ट्रांसपोज करने पर वापस से ए पा लिया। अगर ये कंडीशन है, देन द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम देंगे। अगर ये हुआ कि आपकी ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए आपकी कोई मैट्रिक्स है और आपने ए का ट्रांसपोज निकाला और रिजल्ट आ गया -a, देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब आप इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे, यानी स्क्यू का मतलब ही है नेगेटिविटी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जब भी तुम्हारे सामने आएगा, क्या सोचोगे कि भाई तुमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगर वापस से वही मैट्रिक्स आ गई, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। और अगर तुमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस से घूम करके माइनस ऑफ ए आ गया, तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ रहा है, इट इज सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आ रहा है, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक बात हमेशा याद रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। ये बात याद रखना। इसको मैं लिखवा भी दे रहा हूं, नोट कर लो इसको। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of a skew symmetric matrix are always zero, हमेशा होगा। इस चीज की क्लैरिटी रखना। ठीक है, ये चीज आगे काम में आएगी कि अगर तुम्हारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, वो हमेशा जीरो होने वाले हैं। अब देखो, वैसे तो ये सिर्फ नोट है, क्वेश्चन कराने में काम में आएगा, लेकिन अगर इसका प्रूफ भी चाहते हो तो प्रूफ भी दे सकते हैं। कैसे प्रूफ कैसे दे सकते हैं कि भाई ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। यही तो तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये क्या है? यही तो तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
यही तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, हाँ या ना? यही तो पढ़ाया था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर तुम ए का ट्रांसपोज लो और माइनस ए आ जाए, तो मैंने शुरुआत क्या करी है कि मैंने ए का ट्रांसपोज लिया है और मुझे माइनस ए मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए का ट्रांसपोज का मतलब कि अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट को जे आई लिखोगे। वैसे तो जनरली एलिमेंट को क्या लिखते हो? एलिमेंट को ए आई जे लिखते हो। मैट्रिक्स की पहली क्लासेस में समझाया, जनरली एलिमेंट्स को ए आई जे लिखते हो, लेकिन दिस इज ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में तुम्हें पता है रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। तो एलिमेंट का जो आई जे है वो भी तो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा ए जे आई, है ना? तो ये जो मेरा ए का ट्रांसपोज है इसका एलिमेंट क्या है? ए जे आई। जबकि ये जो है मेरा ए माइनस का, इसमें ए आई जे ही होगा लेकिन नेगेटिव का होगा। इसमें ए आई जे ही होगा लेकिन ये नेगेटिव का होगा। अब देखो यहां से क्या क्लैरिटी आई? यहां से ये हुआ आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो पिछली वीडियो सारी इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियोस को मत भूल जाना। डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11, A22, A33, यानी जहां पर I इक्वल्स टू J हो रहा है वही तो होते हैं ना तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मुझे I इक्वल्स टू J चाहिए। मतलब मुझे अगर I इक्वल्स टू J है, मैं वर्क कर रहा हूं डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, तो कैन आई पुट यहां पर ए आई जे इक्वल्स टू ए आई जे, ये पुट कर सकता हूं। यानी इस j की जगह में i, क्योंकि j i के बराबर है ना, तो यहां पर लगा सकता हूं। दैट इज ए आई विल बी इक्वल्स टू माइनस का a, इस j की जगह भी लगा सकता हूं। आई ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2a आई इक्वल्स टू 0 और a आई इक्वल्स टू 0। यहां से हमें मिल गया ए आई की वैल्यू कितनी मिल गई? 0 मिल गई। ये इसका प्रूफ है अगर तुम चाहते हो। वैसे तो तुम्हें ये सिर्फ याद करना है, लेकिन अगर मान लो इनकेस कभी एग्जाम में पूछ ले, बोर्ड्स में, एंट्रेंस में तो पूछेगा नहीं, तो ये इसका प्रूफ है। बहुत आसान है। मुझे क्या करना था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे ये प्रूफ करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होते हैं। ये बात तो तुम याद कर लो। ये बात याद क्यों करोगे? फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। अभी इसका प्रूफ बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, वो 0 होते हैं। तो लिखा हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। अब मुझे ये प्रूफ करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए। हाँ भाई, ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए आ जाए, यही तो होती है। देखो प्रूफ आसान है, ए का ट्रांसपोज माइनस से आ जाए, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब तुम्हें किसी भी मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट लिखना है तो उसको तुम ए आई जे लिखते हो, ए आई जे लिखते हो। ये है ट्रांसपोज, यानी इसका रो कॉलम बना होगा, कॉलम रो बना होगा, तो ये हो गया ए जे आई। और ये ए मैट्रिक्स ही है, मतलब ए आई जे एलिमेंट होगा, लेकिन नेगेटिव का है, मतलब माइनस से होगा। ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसका मतलब क्या होता है? A11, A22, A33, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको क्लैरिटी दी थी कि डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है जो डायगोनल में आ रहे हो, बल्कि उसका मतलब ये है कि रो और कॉलम बराबर हो जाए, जैसे 1 1 2 2 3 3। तो डायगोनल एलिमेंट्स की शर्त ये है कि हम जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i इक्वल्स टू j होता है, ये बात हम जानते हैं। तो मैंने ऊपर वाले स्टेटमेंट में j की जगह i रख दिया, इस j की जगह i रखा तो a आई आई, इस j की जगह i रखा, दिस इज माइनस ए आई आई, माइनस का इधर आया प्लस हो गया, ए आई आई इज इक्वल टू 0, और ए आई की वैल्यू आ गई यहां से 0। तो ये प्रूफ हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। प्रूफ समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको याद कर लेना, क्वेश्चंस में लगेगा कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए मिल रहा है, तो उसके डायगोनल वाले एलिमेंट यानी A11, A22, A33 ये सब के सब 0 होंगे। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो जल्दी से। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, 4 मार्कर्स जो एमयू बोर्ड में आता है उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, जो तुम 12th बोर्ड के लिए 4 मार्कर्स कर लो इसको, ठीक है? 4 मार्कर्स है, 4 मार्कर्स।
फॉर 12th बोर्ड्स। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बल्कि नोट करके लिख लो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix, every square matrix A can be written as every square matrix A can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric मैट्रिक्स। ये तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन भी चमकाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन चमकने से पहले इंपॉर्टेंट ये क्या बोल रहा है वो समझ में आ जाए। ये बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका नाम है, उसको आप लिख सकते हो, कैन बी रिटन एज, उसको आप लिख सकते हो कैसे, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं उसको लिख सकता हूं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी लोगे तो वो लोगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज और उसका हाफ, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी लोगे तो वो लोगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज और उसका हाफ। बात समझ में आ रही है? जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे, ये बात तो समझ में आ गई कि कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं कैसे, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या लोगे, जो मैट्रिक्स है ना ए, वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज और उसका हाफ। स्क्यू सिमेट्रिक को क्या लोगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज और उसका हाफ, ठीक है। चाहो, अगर चाहो तो इस पूरे को P नाम दे दो और इस पूरे को Q नाम दे दो, चाहो तो A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, जहां पर P तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो कि भाई जो P है ना मेरा P, वो मैंने हाफ ऑफ A प्लस ए टी की जगह लिखा है, या सुनो, इस P को मैंने हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज माना है, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं दोनों साइड पर, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं तो ये बन जाएगा P का ट्रांसपोज, ये बन जाएगा हाफ A प्लस ए टी का ट्रांसपोज, ठीक है। P का ट्रांसपोज will be equal to, this will become half A का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है। बात को बहुत ध्यान से समझने की है, ठीक है। दोनों साइड ट्रांसपोज लिया है तो P का ट्रांसपोज तो हो गया PT, हाफ मेरा बाहरी रहा, A का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो गया A का ट्रांसपोज। और ये हाफ A प्लस AT जो है, हाफ A प्लस AT जो है, यही तो मेरा P है। तो यहां से P का ट्रांसपोज मुझे कितना मिल गया, P मिल गया। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी ही है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, अगर तुमने A का ट्रांसपोज लिया और वापस से मिल गया, तो मैंने P का ट्रांसपोज लिया और वापस से P मिल गया, तो ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑन द अदर हैंड इस चीज को देखो जरा, इसको मैंने माना है Q, इसको लेते हैं जरा, इसको मैंने माना है Q, Q की वैल्यू है मेरी हाफ A माइनस ए टी, हाफ A माइनस ए टी। बहुत ध्यान से देखना, इसी को तो Q लिखा है ना, हाफ A माइनस ए टी को Q लिखा है, और Q को बोल रहे हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहां से भी प्रूफ हो जाएगा,
अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं दोनों साइड पर, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेता हूं तो दिस विल बिकम क्यू का ट्रांसपोज, दिस विल बिकम हाफ से कोई मतलब नहीं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। क्यू का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू हाफ, ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए ही आ जाएगा, या सुनो, ए का ट्रांसपोज करा ए आ गया, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर सॉरी ए का ट्रांसपोज एटी आ गया, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ए, समझ रहे हो। ये ट्रांसपोज अगर ए का करोगे तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ए, क्यू ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये ए माइनस एटी है, ये एटी माइनस ए, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस का हाफ ए माइनस एटी आ जाएगा, माइनस का हाफ ए माइनस एटी। अब ये जो हाफ ए माइनस एटी है वही है हाफ ए माइनस एटी, डेट इज क्यू, यानी क्यू का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस क्यू के। और यही डेफिनेशन किसकी होती है कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ए का ट्रांसपोज और वो माइनस ए आ जाए तो बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्यू का ट्रांसपोज लिया, माइनस क्यू आ गया, मतलब इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैंने प्रूफ भी करवा दिया है, और याद भी रखेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप लो, उसको कैसे लिखते हो, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, पी, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, क्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, एक फाइनली अब ट्रांसपोज पे क्वेश्चन करने का वक्त है, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्रांसपोज पे लगाने, फिर आगे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। तो क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट वाली क्लास लूंगा, लेकिन अभी बस ताकि तुम लोग भूलो ना, क्लैरिटी आ जाए, तो बस एक क्वेश्चन से यहां मैं लास्ट कर रहा हूं कि मुझे ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है -2, 3, 1 और 2, -2, 3, 1 और 2, और मुझे बी की वैल्यू दी हुई है -1, 0, 1 और 2, ठीक है। ए ट्रांसपोज दिया हुआ है मुझे -2, 3, 1, 2, बी दिया हुआ है -1, 0, 1, 2। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2बी का ट्रांसपोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2बी का, ए प्लस 2बी का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको बस कर लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। देखो, ए प्लस 2बी का ट्रांसपोज है ना, तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट कैसे बोल सकता हूं, प्रॉपर्टी से। मैंने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर लेना है ना, तो तुम ए का ट्रांसपोज ले लो प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो, याद होगी वाली प्रॉपर्टी। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है तो ए का ट्रांसपोज ले लो प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है। इस प्रॉपर्टी से अगर इसको देखें तो ए प्लस 2बी का जो ट्रांसपोज है वो ए का ट्रांसपोज प्लस 2बी का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, है ना। ओके, यानी ए का ट्रांसपोज तो ये रहा, और यहां से मेरे पास 2b आ जाएगा, 2b आ जाएगा मेरे पास, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 इंटू बी का। या इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, एक काम करते ना, आगे प्रॉपर्टी से और खेलते, सॉरी, ए प्लस 2बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज, है ना। अब आगे और फर्दर ऐसे करेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस 2 से कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा इंटू बी का ट्रांसपोज। याद है ना, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो वो यहां पर लगाइए, दिस इज 2 इंटू बी का ट्रांसपोज। अब तो हमारे पास सारी चीज है, अब तो हमारे पास सारी चीजें, सिर्फ बी का ट्रांसपोज ही तो नहीं है, तो बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। दिस इज -1, -1, 1, 0 और 2, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज आ गया मेरा, ये यहां लिख लेता हूं, ए का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास ये -2, 3, 1 और 2, ठीक है।
प्लस बी के ट्रांसपोज में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो दिस इज विल बिकम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4। ठीक है, ऐड करेंगे -2 -4, 3 और 2 5, 1 और 0 1, 4 और 2 6। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि वो a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड कर ले, उसका ट्रांसपोज लेना है। मैंने प्रॉपर्टी से इस वजह से करा है ताकि आपको हिट करे कि हमने अभी अभी ये चीज पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पार्ट नंबर 5 होगा, उस क्लास में हम ट्रांसपोज के क्वेश्चन देखेंगे और फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। और ये सारी वीडियोस, ये सारे लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके डाउट्स हैं या आप नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज्यादा चाहते हो तो हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, दोनों ही मोड्स में, ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।